अब जब आपको आपके पार्टनर के सारे वीक पॉइंट्स और सारे जो हैं उसके प्लस पॉइंट या यूं कहें उसकी स्ट्रेंथ आपको मालूम हो गई है, तो खुदा के लिए अब गुजारिश ये है कि आपने उन वीक पॉइंट्स को हथियार नहीं बनाना। आपने उन वीक पॉइंट्स को हथियार बना करके अपने पार्टनर को जलील जो है वो नहीं करना। अक्सर हम देखते हैं कि जब ये जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, जब ये बात कर रहे होते हैं तो बातों बातों में पता नहीं कैसे, और ये कोई प्लान नहीं होता, ये अनप्लान्ड होता है, दोनों में से किसी एक की जुबान से कोई गलत बात अपने पार्टनर के लिए निकल जाती है और यहां से जो है वो फिर अंदर ही अंदर एक कोल्ड वॉर शुरू होती है। और वाइफ सोचती है कि मैं इसको बताऊंगी इसकी औकात क्या है, हस्बैंड सोचता है इसको मैं बताऊंगा मैं किसका बेटा हूं। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कड़वाहट जो है वो बढ़ती है और फिर जो है कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है, जो कि मुकाबले में बदलती है। और आपको यहां पे समझने की जरूरत है कि ये जो मुकाबला आप कर रहे हैं ये किससे कर रहे हैं। सर, जिसको आपने अपने घर की इज्जत बनाया, जिसको आप बड़े प्यार से मोहब्बत से अपनी जिंदगी में लाए हैं, जिसके लिए आपने कबूल है कबूल है कबूल है कहा था, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके, खुदा को हाजिर नाजिर रख करके आप उसको अपने घर पे लेके आए थे। आप जो हैं उसको मुकाबला करना चाहते हैं और उसको हराना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आप उसको हराना चाहते हैं सर, याद रखिए उसकी हार जो है वो उसकी नहीं है, वो दरअसल आपकी हार है। और आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये मेरा पार्टनर जो है ये हारता है तो यकीनन ये नहीं हारता, मैं हारता हूं। और अगर ये जीतता है, ये कामयाब होता है, तो ये कामयाब नहीं होता, मैं कामयाब हूं। सर, मोहब्बत का असल ही जो नाम है वो ये है कि हम खुद को हरा करके अपने पार्टनर को जीतने दें, और वो जब जीते तो हम कहें कि तुम्हारी जीत में मेरी जीत है। इससे आपके जो रिश्ता है वो खूबसूरत बनता है इन बातों से। तो एक बात इसके साथ और ऐड कीजिए, ये जो मुकाबला है ये आपके रिश्ते में से मोहब्बत को खत्म कर देती है, निगल जाती है और आपका रिश्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर हमें ये बात समझ आती है कि कभी भी अपने पार्टनर के साथ हमने मुकाबला नहीं करना होता। और दूसरी बात, जब कभी भी हम अपने बॉस को या किसी रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी को मैसेज करते हैं या फोन करते हैं, हम बड़ा सोच समझ कर 1 मिनट लगाते हैं और फिर मैसेज करते हैं कि मेरा बॉस जो है वो इसका गलत मतलब ना समझ जाए, यार ये जो रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी है जिसको मैं फ़ोन कॉल करने जा रहा हूँ, कहीं ये मेरी बात का कोई और मायना ना ले जाए। हम बड़ी तमीज़ के साथ, बड़े एहतियात के साथ हम उनसे बात करते हैं, उनको मैसेज करते हैं। तो ये जो आपका पार्टनर है जिसके साथ आप बड़े आराम से कोई भी बात कर लेते हैं, बिना सोचे समझे उसको कोई भी ताना दे देते हैं, आप ये सोचें ये जो आपका पार्टनर है जिसने आपके साथ जिंदगी भर साथ रहना है, आपके दुख में सुख में आपने साथ रहना है, इससे आपको किस तरीके से बात करनी है। इसके साथ हमें चाहिए कि हम जो हैं वो बड़े सोच समझ कर बात करें। तो 2 बातें आज की इस गुफ्तगू में हमने सीखी हैं। एक तो ये है कि ये जो हमारा पार्टनर होता है इससे हमने जो है वो मुकाबला नहीं करना होता। दूसरा, हमने बड़ी सोच समझ कर इनसे बात करनी होती है। ये 2 बातें अगर हम समझ लें तो हमारा रिश्ता मजबूत हो जाता है। आपको मैं यहाँ पे बताता चलूं, रिश्तों में कड़वाहट आने का जो 80% कारण है वो जुबान है। सर, बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि जुबान से अच्छे अल्फाज नहीं निकले होते, अच्छे शब्द नहीं निकले होते। सर, आप बस अपनी जुबान को सर ये जो है बड़ा तरीके से बात करें, संभालना तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, आप संभाल के बात करें, थोड़ा तरीके से तमीज से थोड़ा चले, और इससे आप देखेंगे कि जो आपका रिश्ता है ये और खूबसूरत और मजबूत हो जाएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।